तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने संतुलित आहार बैलेंस डाइट के प्रमुख तत्वों कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का अध्ययन किया। आज हम शेष घटक खनिज लवण पे चर्चा करेंगे। तो खनिज लवण, जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा मानव शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व है, तो उसी प्रकार खनिज लवण भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कुल शरीर का 20वां भाग खनिज लवण से ही निर्मित होता है। ये हमारे शरीर के पूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये पाचक रसों को उत्तेजित करते हैं तथा आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। रक्त और तरल पदार्थ को भी नियंत्रित करते हैं तथा ये हमारे शरीर के पूर्ण विकास में सहयोग करते हैं। तो मुख्य रूप से इन मिनरल्स में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयोडीन, गंधक और आयरन मुख्य हैं, तो जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रमुख मिनरल्स है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे दांतों और हड्डियों के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। मुख्य रूप से शरीर के लिए यह परम आवश्यक तत्व है, यानी बिना हड्डी के शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। और इसलिए यानी मुख्य रूप से यह बालकों के लिए विशेष आवश्यक है। यानी इसके अभाव में हड्डियां कमजोर हो जाती है, दुर्बल हो जाती है और अस्थि रोग हो जाता है। अब हम इसके स्रोत के बारे में जानेंगे कि कैल्शियम के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, किन किन तत्वों में कैल्शियम पाया जाता है। तो मुख्य रूप से कैल्शियम के स्रोत हैं दूध है, पनीर, हरी सब्जियां, अंडे की जर्दी और मछली के तेल में मुख्यतः कैल्शियम पाया जाता है। दूसरा तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। यह भी हमारे लिए आवश्यक, शरीर के लिए एक आवश्यक तत्व है। तो इसका भी मुख्य रूप से हड्डियों और दांतों के लिए विशेष इसकी आवश्यकता होती है। हड्डियों और दांतों के निर्माण में इसकी विशेष आवश्यकता होती है। तो इसके भी मुख्य रूप से स्रोत हैं अनाज, दाल, दूध, अंडा, मछली, सोयाबीन व पनीर आदि। अगला तत्व है सोडियम। सोडियम एवं पोटेशियम, यह शरीर की कोशिकाओं को उचित स्थिति में रखने में सहायक होता है और पित्त रस के निर्माण में भी यह सहायक होता है, जिससे भोजन पचता है। यह सोडियम और पोटेशियम मुख्य रूप से नमक, दूध, अंडा, सब्जियां तथा प्राय सभी प्रकार के भोजन में पाया जाता है। अगला है आयोडीन। आयोडीन भी यह थायराइड ग्रंथियों के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर में गले में एक थायराइड ग्रंथि होती है, जिससे थायराइड हार्मोन्स निकलता है, जो भोजन के ऑक्सीकरण पर नियंत्रण रखता है और यह शरीर की शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। तो मुख्य रूप से आयोडीन की कमी से बालक को घेंघा रोग हो जाता है, शारीरिक कमजोरियां हो जाती हैं और अन्य विभिन्न प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। तो यह आयोडीन भी हमारे शरीर के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके प्रमुख स्रोत, यह आयोडीन समुद्री नमक, आयोडीन युक्त नमक, मछली, दूध आदि में आयोडीन पाया जाता है। अगला तत्व है लोहा। लोहा यानी आयरन। नहीं, शरीर में आयरन का भी विशेष महत्व होता है। यही हीमोग्लोबिन यौगिक रूप में लाल कणों में विद्यमान होता है। आयरन जो कोशिकाओं में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। लोहा मुख्य रूप से बालकों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। यानी इसकी कमी से, आयरन की कमी से रक्तहीनता नामक रोग हो जाता है।
इसके प्रमुख स्रोत यानी आयरन किन किन पदार्थों में पाया जाता है। तो मुख्य रूप से आयरन के स्रोत हैं अनाज, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा, दूध, मांस, गाजर, केला, सेब व अमरूद, ये प्रमुख स्रोत हैं। तो आज हम संतुलित आहार के प्रमुख तत्वों में खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा पर पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में विटामिन्स और जल पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।